आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दोबारा से सुविचार सुनिए, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बेटा, अभी तक हमने अपना चैप्टर 1 से लेकर 3 तक चैप्टर हमने रिवाइज किए हैं, लर्न किए हैं। आज हम चैप्टर 4 और 5 करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा दीवानों की हस्ती और इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। और चैप्टर 5 है हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर 4 है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको कि दीवानों की हस्ती। यहाँ पे कवि ने अपने मनमोजी व्यक्तित्व का चित्रण किया है। दूसरा ये कह रहा है कि कवि हम जैसे मनमोजी व्यक्ति जहाँ से आए उधर ही चल देते हैं, मतलब हमारा कोई ठिकाना नहीं है, तो हम पल भर में रो देते हैं और पल भर में ही हंस देते हैं। हम दो बात अपनी कहते हैं, दो बात दूसरों की सुनते हैं। और कवि का यहाँ पे ये भी कहना है कि हम मनमोजी व्यक्ति जैसे व्यक्तियों ने कृपण और कृपण मतलब जो कंजूस है या स्वार्थी व्यक्ति है उनका भला चाहे, लेकिन हमने उसके बदले में क्या मिला है? धोखा ही मिला है। अब हमसे ये कवि ये भी कह रहा है कि हमसे मत पूछो, हम जिधर भी जा रहे हैं हमें उधर ही जाने दो, हमसे कुछ मत पूछो। दूसरा कवि ने यहाँ पे ये भी समझाया है कि यहाँ नहीं तो कोई अपना है और ना ही पराया है, अर्थात जो हमारे संसार के प्रति जो मोह प्रेम है उसको हमें त्याग देना चाहिए। तो ये था हमारे इसमें पाठ 4 में दीवानों की हस्ती। इसमें कवि ने ये कहा कि आशावादी दृष्टिकोण लेकर हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और सुख दुख में भी हमें सुख दुख की भावना को भी समझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दूसरा था हमारा बेटा पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इसमें क्या है कि चिट्ठियों का आजकल तो बहुत ही कम सिलसिला हो रहा है या रह गया है। जैसे कि बता देती हूँ कि आजकल हमारे पास मोबाइल फोन वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। तो क्या है कि चिट्ठी पहले के प्राचीन समय में या पहले थोड़ा प्राचीन समय तो नहीं कह सकते, पहले जो अब आधुनिक समय है ये एक टेक्नोलॉजिक समय है जिसमें कि बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ है। हमें जो थोड़े से समय में ही हम सब कुछ बैठे बैठे कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम निजी पत्र वगैरह या अपने सगे संबंधियों को पत्र के द्वारा ही संदेश देते थे, लेकिन आज हम फोन से ही फोन कर देते हैं या उनको मैसेज कर देते हैं। बेटा इसका महत्व क्या है कि फोन या मैसेज जो फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो वो हम कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, जबकि जो हमारी लिखी हुई चिट्ठियां होती है उनको हम काफी समय तक संभाल कर रख सकते हैं। तो चिट्ठियों का महत्व यही है कि लेकिन चिट्ठियों के साथ जो हमारे व्यवसायिक कार्य हो रहे हैं वो आज भी सरकार की तरफ से चिट्ठियों के माध्यम के द्वारा ही हो रहा है, बड़े बड़े जो भी काम होते हैं। तो बेटा चिट्ठियों का महत्व यही है कि आजकल इसका सिलसिला तो बहुत कम रह गया है, लेकिन अभी भी इसका सिलसिला जारी है। क्यों जारी? क्योंकि जो हमारे सरकारी कार्यालय दफ्तरों में जो भी काम होता है वो चिट्ठियों के माध्यम से ही तकरीबन होता है। तो बेटा हमने इन दोनों चैप्टरों के बारे में मैंने आपको बताया था और आप पाठ पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर बता देती हूँ आपको। तो आइए देखिए हमारा जो प्रश्न पहले पाठ 4 के हैं, इसमें कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो देखिए मनमोजी व्यक्ति कभी एक स्थान पर नहीं टिकता है। जब वह आता है तो प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर आता है और जब वह जाता है तो दूसरों के दुख में दुखी होकर आंसू बहाने लगता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो उत्तर देखिए, कविता में मनमोजी व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वह सदा दूसरों को
खुशियां देता है, बदले में उसे धोखा मिलने पर भी वह दुखी नहीं होता है। वह अपने को दूसरों के हित के लिए समर्पित कर देता है। तो ये दो प्रश्न तो हमारे पाठ 4 से संबंधित है। अब जो प्रश्न नंबर 3 है वो हमारे पाठ 5 से, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से। तो देखिए बेटा, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो उत्तर देखिए, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पत्र का अपना एक अलग महत्व है। पत्रों को आप सहेज कर मतलब संभाल कर रख लेते हैं, परंतु फोन या SMS का संदेश आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्र की एक और खास बात यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम कैसे करता है? मान लीजिए आपको बहुत ही, जैसे या तो आपके दादा के द्वारा लिखा हुआ पत्र हो और वो आपके पापा ने संभाल कर रख रखा है, फिर आपने उसको देख लिया तो फिर आप भी उसको संभाल कर रखोगे कि देखो हमारे दादा का पत्र है, तो ऐसे, तो इस तरह से हम उसको काफी समय तक रख सकते हैं। तो बेटा इसके और भी जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको लिख कर दूंगी, आपको ये सभी याद करने हैं और नेक्स्ट डे जब भी रहेगा मैं 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आपका टेस्ट लूंगी। धन्यवाद।